ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द अमलगमेशन ऑफ कंपनी। बेटा जो लोग ने वीडियो परचेज किया थैंक यू, और फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करना, उनको रेफर करना। चलो अब हम करने जा रहे बेटा अमलगमेशन ऑफ कंपनी के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम मैं करा रहे जाओ ना बेटा, प्लीज़ प्रैक्टिस करना। सर कितना बार प्रैक्टिस करें? जब एक बार मैं पढ़ाता हूँ ना उसी दिन एक बार प्रैक्टिस करो, और 7 दिन के बाद नहीं। पहला क्वेश्चन उसी दिन करो, फिर यही सेम क्वेश्चन कल भी करो, फिर 1 हफ्ते के बाद करने का। सुना क्या बोला मैंने? 3 रूल। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे वो क्वेश्चन पहला उसी दिन करो मेरे साथ या मेरे लेक्चर के बाद। सेकंड अगले दिन वापस करो 24 घंटे के अंदर। और थर्ड हर हफ्ते करने का। फिर कभी भूलोगे नहीं एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन, ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ओके जिंदगी में नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम तक तो अच्छे से याद रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडफोन सब लोग यूज़ करना। के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड अमलगमेट टू फॉर्म ए न्यू कंपनी एल के लिमिटेड। ठीक है, दोनों जन शादी कर रहे हैं। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस टू कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ द अमलगमेशन आर एस अंडर। क्या क्या उनके पास है देखो, ध्यान देना। के और एल का शेयर होल्डर फंड में पहला लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। डिटेल में देखो बाजू में दिया है, कट पेस्ट किया है मैंने। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या है? इक्विटी शेयर है और 7% प्रेफरेंस शेयर है। दोनों शेयर 100 रुपीज़ का है। ओके सर। रिजर्व के अंदर कंपनी के पास क्या है? जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल है, सीधा सीधा। असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट है, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। नोट नंबर 4 क्या क्या देखो उनके पास? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है। इनटेंजिबल असेट 5 लिखा है तो उसमें गुडविल है। एक ही कंपनी के पास गुडविल है, दूसरे का इज्जत ही नहीं है। करंट असेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश में क्या रहेगा? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक रहेगा ना। इधर से देखो मेरे सर के ऊपर पहला एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं सर। द टर्म्स ऑफ अमलगमेशन आर एस अंडर। पॉइंट नंबर ए बी सी 3 पॉइंट है, ए के अंदर भी 4 पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 1, एज्यूमिंग द असम्पशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी। लाइबिलिटी दोनों कंपनी का लेके जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इशू ऑफ, नया कंपनी कितना शेयर इशू करेंगे? इशू ऑफ 5 इशू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 ईच। हाईलाइट भी कर देता हूं बेटा जी। इशू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर देंगे आपको 20 ईच, 20 रुपए का रहेगा। लेकिन आप अभी उसको कितना ट्रीट करने का? 80 पेड अप ट्रीट करने का। 5 शेयर देंगे, 80 पेड अप रहेगा और उसका प्रीमियम है 4 पर शेयर। तो क्या बोल रहे हैं मालूम है? 18 में 4 ऐड कर दो, मतलब एक शेयर 22 रुपीज़ का है और उसका फेस वैल्यू 20 है, तो पेड अप 18 है। मतलब कंपनी फ्यूचर में 2 रुपये कॉल कर सकते हैं। तो हमारे काम का सर सीधा सीधा बोलो ना, वो जो प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है वो कितने का दिया? 18 + 4 22 रुपीज़ का दिया। उस 22 में 18 रुपीज़ फेस वैल्यू है, थोड़ा वैल्यू, और 4 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो कंपनी ने इशू किया 5 इक्विटी शेयर्स एट 18 पेड अप एट ए प्रीमियम 4 पर शेयर फॉर ईच। हर एक शेयर होल्डर लोग को, मतलब तुमने एक शेयर रखा है ना, हम आपको 5 शेयर देंगे। दोनों कंपनी के लिए कॉमन ऑप्शन है, मिला। फॉर ईच बोला है ना बेटा, ईच प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड इन बोथ द कंपनी। समझा सर? बहुत अच्छे से समझा। पॉइंट नंबर 3 आ जाओ, इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ रहा हूँ। इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर। कितना इक्विटी शेयर इशू करेंगे? 6 इक्विटी शेयर देंगे, वो भी 20 रुपये का रहेगा उसका फेस वैल्यू, लेकिन उसका पेड अप माना जाएगा 18 और प्रीमियम है 4। मतलब हाँ 6 शेयर आपको दिया जाएगा। कंपनी, नया कंपनी बोलती है आपको 6 शेयर देंगे, 22 रुपये का होगा, 18 रुपये पेड अप होगा, 4 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है। फॉर ईच, देखो वर्ड मिला ना, फॉर ईच इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन बोथ द कंपनी। वर्ड मिल रहा है बेटा, फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनी, मतलब दोनों के लिए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। और एक खतरनाक वर्ड क्या बोलता है? इन एडिशन। रुक जाता किधर है? और भी लेके जा। इन एडिशन, इन एडिशन कैश भी देंगे हम आपको। कैश, नेसेसरी कैश आपको देंगे, शुड बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। व्हाट इज नेसेसरी? आई डोंट नो। बोलता है जितना जरूरत पड़ा उतना कैश आप दो उनको, टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द, पढ़ो आगे,
necessary cash should be paid to the equity shareholder of both the company as is required to adjust the right of the shareholder of both the company according to the intrinsic value of both the company। intrinsic value का बेस पे उनका अधिकार जो है ना वो आपको देना उनको। अब इंट्रिंसिक कैसे निकालते हैं? ऑल एसेट्स रिवैल्यू माइनस लाइबिलिटी। एसेट में से रिवैल्यू माइनस करते हैं तो नेट एसेट आता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आता है। लेकिन पर शेयर का जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में दे दिया है कि एक शेयर कितना रुपीस का है। तो क्वेश्चन में सॉरी सुनो, तो क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि उनका जो अधिकार है, उनका अधिकार जितना है उनको दे दो, और अगर लगता है हमने कम दिया तो बाकी का कैश पे कर देना। तो बेटा पीसीएस पर नेट पेमेंट तो नहीं निकलेगा। नॉर्मली क्या निकालने का हमेशा? पीसीएस पर नेट पेमेंट, तुम हमको कितना पेमेंट कर रहे हो। लेकिन इस क्वेश्चन में नेसेसरी वर्ड बोल दिया ना बेटा, ब्लू से हाईलाइट किया हो, इसके वजह से पीसी नेट पेमेंट से नहीं निकलेगा। पीसी कौन सा तरीके से निकलेगा? नेट एसेट से निकलेगा। ठीक है, नेट एसेट से निकालेंगे, बाद में सेटलमेंट करेंगे, बताएंगे कितना कैश पे करेंगे। इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 6% डिबेंचर इन एलके लिमिटेड। डिबेंचर इशू किया जाएगा। इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 6% डिबेंचर, फुल्ली पेड 6% डिबेंचर इशू करेंगे एलके का, सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 5% डिबेंचर। हमारा नज़र में वो फुल्ली पेड रहेगा, सुन रहे, हमारा नज़र में फुल्ली पेड रहेगा, उनके नज़र में वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा? एल और के का पॉइंट ऑफ व्यू से आज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 5% डिबेंचर के का ही केवल एट ए डिस्काउंट। उनके नज़र में डिस्काउंट है, समझ में आ रहा है? उनके नज़र में डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेकन ओवर। ठीक है, मतलब डिबेंचर डिस्काउंट में लेके गए उनका, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट है, हमारा नज़र में फुल्ली पेड है, फेस वैल्यू है। Assets and liability are to be taken at a book value। इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसेबल में कुछ चेंजेस करना है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसेबल में प्रोविजन करना है। तो ये बेटा मर्जर मेथड नहीं, मर्जर मेथड में एसेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं होता है, तो कम किया है ना, तो परचेस मेथड है। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसेबल में प्रोविजन करना है 2.5%। ट्रेड रिसेबल के इंक्लूड ये याद करो, म्यूचुअल इंडेप्टनेस, तू ही डेटर तू ही क्रेडिटर, वो कंसेप्ट है, तो कैंसिल हो जाएगा। ट्रेड रिसेबल के इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल, म्यूचुअल इंडेप्टनेस है। पॉइंट नंबर सी, एल के लिमिटेड विल इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। उन्होंने वो लोग और शेयर इशू करेंगे बोलते हैं, इशू ऑफ 15,000, लेकिन एल के इशू करेगी, न्यू कंपनी इशू करेगी 15,000 शेयर, उसका 18 पेड अप रहेगा और 4 पर शेयर प्रीमियम। उनको फंड चाहिए ना, सफिशिएंट फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए भी पैसा चाहिए। नया कंपनी तो बंद तो गया लेकिन पैसा नहीं है, इसीलिए लोग ना शेयर इशू कर रहे ताकि बिजनेस आगे चलते रहे अपना। अब सवाल ये हमें बनाना क्या है, देखो पढ़ो। प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ के और एल। देख रहे हो, न्यू कंपनी का बुक में कुछ भी नहीं करना है, केवल बोलता है लेजर बनाओ। समझ में आ रहा है बेटा? क्या बनाना है हमें? लेजर बनाना है। प्रिपेयर लेजर मिला, प्रिपेयर लेजर इन द बुक ऑफ के और एल टू क्लोज देयर बुक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रहा है ना बरोबर सर का? हाँ सर। तो ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बेटा, सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, एकदम लेंथी रहेगा। आईसीआई इसको प्रिंट करेगी ना, कम से कम 5 पेज का दिखाई देगा। फॉन्ट बड़े बड़े रहते हैं, स्पेस छोड़े रहते हैं, ये लेंथी रहता है। पहले अपन वर्किंग नोट कर लेते हैं बेटा। वर्किंग नोट क्या निकालेंगे? पीसी निकालेंगे। पीसी कौन सा मेथड से निकालें सर? नेट पेमेंट से नहीं निकल सकता क्योंकि इधर नेसेसरी वर्ड बोल दिया। समझ में आ रहा है? नेसेसरी कैश, नेसेसरी बोलेगा ना कभी भी ऐसा, तो समझ जाने का पीसी नेट पेमेंट से नहीं आएगा, पीसी नेट एसेट से निकालना है। नेसेसरी वर्ड याद रखो। तो हम लोग पीसी निकालेंगे, पीसी एस पर कौन सा? नेट एसेट, पीसी एस पर नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स में दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, के और एल का। ठीक है, आप देखते भी जाना, स्टडी मैट है आपके पास, के और एल। स्टार्ट करते हैं। सब एसेट लिखेंगे लाइन से। चलो सब लोग नॉन करंट एसेट देखो, नॉन करंट एसेट दिख रहा है बेटा? हाँ सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 दिख रहा है, हाँ उसमें नोट पे छापेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, क्या उनका रिवैल्यू हुआ है? देख लो। नहीं सर, रिवैल्यू केवल इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का ही है। ठीक है, तो बाकी डिक्टू ऊपर का छापेंगे।
तो इसको ऊपर लिखता हूँ ज़रा 2 मिनट, हाँ, या वीडियो थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, मेरा थोड़ा देख के क्या करोगे। हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखेंगे, के का ऊपर देखो एकदम ऊपर 4.5 लाख के का, और एल का कितना लिखेंगे बेटा 3 लाख। मिला कहाँ से लिख रहे सर, अरे सेम अमाउंट लिए ना। प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखेंगे 6,20,000, जीरो बरोबर मारो, कौ मारते जाओ, टोटलिंग में इजी गिरेगा। और एल का 5 लाख, समझा सर। फर्नीचर दिखाई दे रहा है 60,000 और 20,000, उसी को लिखेंगे तो फर्नीचर 60,000 और इसका 20,000, तो लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, तीनों एसेट लिख लिए। वापिस बैलेंस शीट में देखो सब लोग, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल था ना, गुडविल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, वैसा भी गुडविल नहीं लेते हैं। क्यों मालूम है, जो डिफरेंस रहता है ना गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है, तो यहाँ गुडविल नहीं लेने का, समझ में आ रहा है। जो पहले से गुडविल दिया उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है ना, वो बाद में जो डिफरेंस रहता है, याद करो ना परचेस मेथड। हेलो, वीडियो ऑन करता हो यार, याद करो ना बेटा, मैंने सिखाया था परचेस मेथड में जब ऑल एसेट्स लायबिलिटी लेते हैं, अगर डिफरेंस डेबिट में आएगा तो गुडविल बोलते हैं, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो पहले से जो गुडविल रहेगा ना वो नहीं लेके आना है, ठीक है ना। यस सर। तो लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर समझा, यस सर। उसके बाद आओ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कम किया ना तो हम वही लिखेंगे इन्वेंट्री। अच्छा बेटा, इन्वेंट्री हम कितना लिखेंगे, तो पढ़ो ना इंग्लिश, ये बी वाला पॉइंट पढ़ो। असेट्स एंड लायबिलिटी टू बी टेकन एट ए बुक वैल्यू, इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन करना है 2%, तो इन्वेंट्री 2% से कम करेंगे हम लोग। तो इन्वेंट्री है कितना 2,25,000 लेस 2%, आंसर आएगा 2,20,500। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिख देना 2,20,500। सुन रहे कैसा है, 2% माइनस किया मैंने, हाँ क्या 2% माइनस किया, क्या दोनों के लिए सेम कानून था, यस सर। तो उसका इन्वेंट्री कितना है 1,40,000 लेस 2%, आंसर आएगा 137,200, 1,37,200। अब आते हैं बेटा ट्रेड रिसीवेबल में। तो ट्रेड रिसीवेबल के बारे में क्या बोले थे, वो भी प्रोविजन करना है। आप प्रोविज़न अलग शो करना, क्योंकि प्रोविज़न सेपरेट लेजर होता है, तो 2.5% करना है। तो ट्रेड रिसीवेबल दिखाई दे रहा है 2,75,000, हाँ सर। तो 2,75,000 उसमें उसका 2.5%, आंसर आता है 6,875। सुन रहे हो 6,875, वो अलग से हम शो करेंगे, उसको अलग से हम शो करेंगे। तो बोल देंगे ट्रेड रिसीव प्रोविज़न, हाँ RDD बोल सकते हैं, RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 6,875। कितना बोलेंगे सर, हम बोलेंगे 6,875 प्रोविज़न। तो ट्रेड रिसीवेबल हम लोग ग्रॉस लिखेंगे बेटा। ट्रेड रिसीवेबल कितना 2,75,000 ट्रेड रिसीवेबल। और दूसरे का कितना है देखो 1,75,000, हम लोग उसको ग्रॉस लिखेंगे यहाँ पे। ICR ने नेट किया रहेगा, लेकिन RDD सेपरेट लेजर होता है ना बेटा। 1,75,000 का 2.5%, आंसर आता है 4,375। ठीक है सर, ये तो हो गया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ने पूरा लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं बोला है तो कैश, ये देखो ऊपर का लिखेंगे कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ठीक है। सुनो, तो ऊपर का छापने जा रहे हैं हम लोग अभी। तो कैश एट बैंक कितना लिखे, ऊपर से लिख रहा हूँ इसीलिए हाइड किया मैंने। तो बैंक का बैलेंस, गाड़ी है बंगला है बैंक है, तो बैंक कितना लिखेंगे, के का 1,20,000 और इसका 55,000। और कैश इन हैंड कितना लिखेंगे सर, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड इसका 4,1375 और इसका 1,7175। तो सब एसेट बेटा हमने लिख दिया। अब आते हैं ऑल लायबिलिटी, जैसा नंबर ए का 1 में बोले थे ऑल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कौन सा मालूम है, एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 डिबेंचर है, देखो 3 वाला देखो ना, एक 5% डिबेंचर और सिक्योर्ड लोन है और ट्रेड पेबल है, तो पूरा का पूरा लेके जा रहे हैं, तो वही ऊपर का लिखेंगे। तो लेस लायबिलिटी और कौन सा है, एक तो डिबेंचर है, सुना आ रहा है बेटा, डिबेंचर है। तो डिबेंचर देख लो, आप भी देख लो, देखो डिबेंचर के का 2 लाख का है ना, 2 लाख का है।
तो डिबेंचर इसका है 2 लाख का, उसके पास डिबेंचर नहीं थे तो डैश। उसके बाद डिबेंचर के बाद सिक्योर लोन केवल एल का है 2 लाख का, वो भी लेके जाएंगे, वो केवल एल का बुक में। हाँ, तो सिक्योर्ड लोन ये भी लेस करेंगे, सिक्योर्ड लोन। सर हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे बेटा हम लोग पीसी का पता लगा रहे हैं और कुछ नहीं। और बाद में ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में देखो 1 लाख और 2,10,000 वो भी लिखेंगे। कितना ट्रेड पेबल? 1 लाख और 2,10,000। ये क्या है सर? ट्रेड पेबल। तो ये सब लेस ही हो रहा है, या तो एक कॉमन लिख देता हूँ लेस, अच्छा नहीं लगता है बार बार लेस से लिखने का। ओके, तो अलग से लिख देता हूँ लेस, बस खुश। ये सब लेस हो रहा है, तो ये है ट्रेड पेबल हमारा। तो एक काम करो बेटा, असेट में से सर लायबिलिटी माइनस करो तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द नेट असेट्स। तो टोटल करो 4,50,000 प्लस 6,20,000 प्लस 60,000 प्लस 2,20,500 प्लस 2,75,000 प्लस 1,20,000 प्लस 4,1375 माइनस 2 लाख माइनस 6,875 माइनस 1 लाख। बेटा पीसी आता है अराउंड एक सेकेंड, 4,50,000 3,20,000 60,000 इन्वेंट्री में कम किया हमने तो 2,20,000, ट्रेड रिसीवेबल में 2,75,000। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हाँ ओके, सुनो सुनो। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या असेट लेके जा रहे हैं लोग। पढ़ो एक बार वापस क्वेश्चन में। तो एज्यूमिंग ऑल लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर लोग को इक्विटी शेयर दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, और क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी इशू सच अमाउंट सो एंड सो असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन एट बुक वैल्यू। तो सब असेट्स और लायबिलिटी लेना है, इसका मतलब हम लोग जो गुडविल है उसको भी लेंगे, क्योंकि डिफरेंस तो आने वाला नहीं है। वो डिफरेंस कब आता है मालूम है? गुडविल कैपिटल इज जब अपन पीसीएस पर नेट पेमेंट करते हैं। तो यहाँ तो पीसीएस पर नेट असेट ले रहे हैं तो सब ले रहे हैं, तो इसीलिए हम गुडविल भी लिखने जा रहे हैं बेटा। गुडविल सुन रहे हैं? गुडविल। तो गुडविल कितना लिखेंगे इसका? 80,000। अब असेट में से लायबिलिटी माइनस करो, ठीक है? ऑल असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो आपको परचेस कंसिडरेशन आएगा 15,60,000। वापिस बोलता हूँ, गुडविल क्यों लिया हमने? क्योंकि वो लोग बोल रहे ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी, तो ऑल असेट एट ए बुक वैल्यू, तो असेट्स में गुडविल भी था। ओके, वो डिफरेंस कब आता है? मान के जब आप पीसीएस पर नेट पेमेंट ट्राई करते हैं तो तब डिफरेंस आता है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व पीसीएस पर नेट असेट करेंगे तो फिर ऐसा डिफरेंस आएगा ही नहीं, इसीलिए गुडविल हमने पहले लिख दिया है। और इसका चलो ट्राई करते हैं बाजू वाले का। तो 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,37,200 प्लस 1,75,000 प्लस 55,000 1,715 टोटल हो गया माइनस 4,375 माइनस 2 लाख माइनस 2,10,000, डिफरेंस आता है 7,90,000 का। सुने? ये हमारा क्या आ गया बेटा? पीसी आ गया। रुको वीडियो हाइड करता हूँ। हेलो, हाँ बेटा दिखाई दे रहा है? तो वापस बोलता हूँ, गुडविल हमने इसलिए लिया क्योंकि पीसीएस पर नेट एसेट ट्राई कर रहे हैं, तो पूरा एसेट लेके जा रहे हैं ना, पूरा एसेट है बुक वैल्यू, तो गुडविल भी तो एसेट है।
इंटेंजिबल एसेट है उसको भी काउंट कर लेना। अब बात करते हैं इसको डिस्चार्ज कैसा करोगे, तो उसी के नीचे लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ पीसी। क्या लिखेंगे बेटा, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। ये पैसा हमें कैसे मिलेगा, मतलब नया कंपनी पैसा कैसे देगी, 15,60,000 और 7,90,000। तो क्वेश्चन ने बोला है पहला इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, और उनको कैश भी दे रहे हैं हम लोग, है ना बेटा, कैश भी दे रहे, तो इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आएगा। तो सुनो क्वेश्चन में पढ़ते जाओ। वो बोलते हैं कि हर शेयर होल्डर लोग को 6 इक्विटी शेयर देंगे, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट देखो, तो इनके पास शेयर होल्डर कितना देखो ना, 8 लाख डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 2 जीरो कम 8 लाख डिवाइड बाय 100, मतलब 8,000 शेयर होल्डर है इनके के। तो के 8,000 शेयर होल्डर है, तो देखो इधर 8,000 शेयर होल्डर है, हर शेयर होल्डर लोग कितना शेयर देंगे, 6 शेयर देंगे। तो उस हिसाब से कितना शेयर देंगे बोलो ना सर। तो 8 × 6 आंसर 48,000। तो इसका मतलब यहाँ खोल के लिखेंगे 48,000 लिखा, इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना ईच, ऑफ 20 ईच, मेरे पास जगह नहीं है, 20 ईच, 18 पेड अप एट 4% प्रीमियम, 4 पर शेयर प्रीमियम, मतलब सीधा सीधा 18 + 4 कर दो। मैं काम का बात लिखता हूँ, 48,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ बोल सकते हैं हम लोग 48,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच, ऐसा लिख सकते हैं, और 18 पेड अप 4 पर प्रीमियम। लेकिन मैं अभी काम चलो लिखता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं करने का। 48,000 इक्विटी शेयर एट द रेट, सीधा 22 रुपये का, समझा। 22 कैसा है बेटा, 22 रुपये कैसा है, 22 रुपये मतलब 18 + 4 सिक्योरिटी प्रीमियम है। हाँ क्या, तो कितना आ जाएगा, इंटू कर देंगे तो हम इसको 48,000 इंटू, जैसा मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही लिखना। तो ये के का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग बेटा, एक के का निकाल रहे हैं और एक एल का निकाल रहे हैं। तो के का कितना है भाई साहब, 10,56,000 आ गया। अब बात करते हैं दूसरे का, उसको भी तो शेयर दे रहे हैं ना हम लोग, किसको, नेक्स्ट बंदे को। तो चलो उसको कितना शेयर दे रहे हैं, सेम ना, तो उसके शेयर होल्डर कितना है एक बार देख लो ना। उसके शेयर होल्डर 3 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो 3,000 इक्विटी शेयर है, यस सर। तो क्या लिखेंगे, 3,000 इंटू 6 शेयर देंगे उनको, एक शेयर होल्डर को 6 शेयर देंगे, तो 6 × 3 = 18, आंसर 18,000 इक्विटी शेयर्स देंगे हम लोग। एट द रेट सेम 22 रुपये का रहेगा, 18 + 4, तो इंटू कर दो, 18,000 इंटू 22 कर दो, आंसर आता है 3 लाख। ये बाजू वाले को मिला ना, तो वहाँ लिखो 3,96,000, ठीक है। ये इतना के को मिलेगा, इतना एल को मिलेगा। कैश के बारे में मालूम नहीं है, कैश बाद में आते हैं। अब लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। ये तो हमने कैश दिया। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पढ़ो क्या बोल रहे हैं, बोले 5 प्रेफरेंस शेयर देंगे, सेम 22 रुपये वाला। तो जरा देखो प्रेफरेंस शेयर है कितना, 4 लाख डिवाइड बाय 100 करो, मतलब 4,000 है ना, 4,000। तो कैसे लिखेंगे, 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, हर शेयर होल्डर लोग कितना शेयर दे रहे हैं, 5 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। इसको इंटू करोगे तुमको शेयर्स मिलेगा, तो 4 5 जा, वीडियो ऑन करूँ, हाँ। तो सुनो बेटा, तो 5 4 = 20 ना, इसका मतलब 20,000 प्रेफरेंस शेयर मिल रहा था। 20,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 22 रुपया, @gmail.com नहीं, @22 रुपया। तो 20,000 शेयर्स बांट दिए इंटू 22 रुपये का, तो 4,40,000 का प्रेफरेंस शेयर तो के को दे दिए। ऐसी उनका प्रेफरेंस शेयर कितना देखो, उनका एल का 3 लाख डिवाइड बाय 100 करो, आंसर आएगा 3,000, यस सर। तो उनका 3,000 प्रेफरेंस शेयर है, हर एक शेयर होल्डर को 5 शेयर दे रहे हैं। तो 5 3 = 15, मतलब 15,000 प्रेफरेंस शेयर उनको दे दिए एट द रेट 22 रुपये का। तो 15,000 इंटू 22 कर दो, आंसर आता है 3,30,000। रुक जाओ, कैश भी देना है ना, लेकिन वो हमें मालूम नहीं। तो एक काम करेंगे, जो ऊपर का जो अमाउंट है वैल्यू से दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर का अमाउंट है, रुको वीडियो हाइड करता हूँ, हाँ मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ, बीच में आपका, हाँ। तो सुनो, ये जो ऊपर का जो अमाउंट है ना, दिखाई दे रहा है बेटा, 15,60,000, इसी को नीचे लिखने का। हाँ क्या, 15,60,000 इसी को नीचे लिख, क्योंकि यही तो अमाउंट है, यही एसेट लेके गए ना ट्रक में भर के आप मेरा, 15,60,000 और 7,90,000। तो दो हमको उसके बदले में पैसा।
तो 15,60,000 में से ये माइनस कर दो, 10,56,000 और 4,40,000 माइनस कर दो, तो 15,60,000 माइनस 10,56,000 माइनस 4,40,000 डिफरेंस आता है 64,000। तो इसका मतलब 64,000 जो कम मिला ना के का शेयर होल्डर लोग को, हम कैश देंगे तो लिखेंगे कैश टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो समझा? इट इज अ बैलेंसिंग फिगर, BF लिखा हूँ, बैलेंसिंग फिगर है, गोल भी किया हूँ, ठीक है। पेंसिल से आप गोल दिखा देना। इसका 7,90,000 का एसेट लेके गए, माइनस 3,96,000 माइनस 3,30,000, तो इसका मतलब इसको कितना कम दिया, 64,000 इसको कम मिला, तो ये इसका भी कोइंसिडेंस 64,000 ही आता है। इसका ना इतना कैश एल का शेयर होल्डर लोग को दिया जाएगा। समझ में आया? वापिस बोलता हूँ, अभी तो आपको दिखाई दे रहा है ना, अब मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, सुनो बेटा। हेलो, अब दिखाई दे रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये कंसिडरेशन था PCS पर नेट एसेट, ऊपर जो वैल्यू से लिखा है इसी को हमने नीचे भी लिखा है, इसी को पहला नीचे भी उसी को लिखो, और उसमें इतना इक्विटी शेयर दे रहे, इतना प्रेफरेंस शेयर दे रहे, तो जो शॉर्टेज हो कैश में दे रहे। इंट्रिंसिक बोला था ना एक शब्द, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक इसी को देख के निकालते हैं। फिर इंट्रिंसिक क्यों नहीं निकाला आपने? क्योंकि वो लोग ने शेयर्स का भाव दे दिया है, 22 रुपये के हिसाब से चार्ज करो, 22 रुपये के हिसाब से दे दो उनको। नॉर्मली इंट्रिंसिक का फॉर्मूला है नेट असेट्स, इसको बोलते हैं नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ना, कि इसको बोलते हैं नेट असेट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर, ठीक है। तो नेट असेट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करते तो इंट्रिंसिक आता है, लेकिन उन्होंने दिया है सीधा सीधा 22 रुपये, इसीलिए हमने नहीं निकाला। तो टोटल लिख दो, उसमें से इतना इक्विटी शेयर इतना प्रेफरेंस शेयर, तो जो शॉर्टेज रहेगा वो कैश में दिया जाएगा। समझ में अच्छे से? यस सर। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो सर अभी तक क्या था? अभी तक हम लोग कर रहे थे बेटा वर्किंग नोट कर रहे थे, ठीक है। तो वर्किंग नोट हमारा हो गया, अब हम करेंगे प्रॉब्लम। हेलो, आवाज़ आ रहा है ना बरोबर? हाँ। तो अब हम करेंगे बेटा प्रॉब्लम। तो सबसे पहला बना लेंगे, लेजर बनाना है पहले, जल्दी जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। आपको एंट्री याद है ना, 6+4, हाँ बस वही करना है, 6+4। तो इन द बुक ऑफ के करेंगे, इन द बुक ऑफ के, इन द बुक ऑफ के का बुक में पहला बनाएंगे 4 लेजर। एक बनाएंगे हम लोग कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट है ना, रियलाइजेशन अकाउंट एक बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट 12 लाइन का बना देना। बाद में इक्विटी शेयर होल्डर है ना, 2 शेयर होल्डर है ना, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो लेजर बढ़ जाएंगे, एक बना देना इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी थे हमारे, ठीक है। तो कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे हमारे? 7%। तो इक्विटी शेयर होल्डर 7% है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। और एक न्यू कंपनी का नाम क्या था, देखो न्यू कंपनी LK लिमिटेड, तो वो भी बना देंगे LK लिमिटेड। 4 लेजर बनाना बेटा, हाँ क्या, LK लिमिटेड। तो पहला स्टेप बैलेंस शीट का जो आइटम है पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। यस सर, एट ए बुक वैल्यू जितना दिखता है वो नया कंपनी लेके जा रही है, नहीं लेके जा रही है उससे मतलब नहीं, सब एसेट ट्रांसफर कर दो तो पूरा छापते हैं। सबसे पहला लिखेंगे 2 असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट देख लो 4,50,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे 4,50,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 6,20,000 सर, बैलेंस शीट का अमाउंट लिखने का, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 2 असेट हो गया। तीसरा क्या, फर्नीचर 60,000, मैं नोट में से देख के लिख रहा हूँ, तो 2 फर्नीचर, क्योंकि डिटेल में तो नोट में दिया है ना। उसके बाद वो गुडविल था ना 80,000 का, तो 80,000 का गुडविल, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो टू गुडविल। उसके बाद और ये तो के का और धुनो, प्रॉपर्टी प्लांट छाप दिया, इंटेंजिबल छाप दिया, इन्वेंट्री 2,25,000 लिखने का, बुक वैल्यू लेने का, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिखता है, तो लिखेंगे 2 इन्वेंट्री। बाद में ट्रेड रिसीवेबल दिखाई दे रहा है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल, यस सर, देखो ना ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है 2,75,000, वो भी लिखेंगे, तो लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल 2,75,000, एकदम इजी यार, 10वीं का बच्चा भी करेगा, 8 स्टैंडर्ड का भी। तो 2 ट्रेड रिसीवेबल, ओके। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड बैंक का डिटेल में जाएंगे, तो बैंक बैलेंस है 120, तो बैंक का बैलेंस है 1,20,000, कैश एट बैंक लिखेंगे, बैंक लिखेंगे गंदा लगता है, क्या लिखेंगे, कैश एट ए बैंक, टू कैश एट अ बैंक
कितना 1,20,000 और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड सब असेट लेके जा रहे हैं, इसीलिए कैश एंड बैंक भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया सर ने। कितना 41375, 41375 ऑल असेट ट्रांसफर टू किधर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में एट ए बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट का अमाउंट से ट्रांसफर करना, बी फॉर बैलेंस शीट, बी फॉर बुक वैल्यू। लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लाइबिलिटी कौन सा लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख में 5% डिबेंचर है, तो लिखेंगे बाय 5% डिबेंचर। पहला स्टेप अपना यही रहता है, बैलेंस शीट खत्म कर दो, कितना है वो 2 लाख है, 2 लाख है। उसके बाद ट्रेड पेबल था, तो ट्रेड पेबल कितना, ट्रेड पेबल मालूम है 1 लाख रुपए ट्रेड पेबल है। तो ऑल असेट एंड ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। रुको बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट खत्म नहीं हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व, इक्विटी शेयर ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर में, प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, और रिजर्व ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर बनाए हो ना, तो लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, एंट्री आता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपया, तो इक्विटी शेयर होल्डर लोग को 8 लाख रुपए ये मिलेगा। और रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, दिखाई दिया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, देखो वो इक्विटी शेयर होल्डर लोग का होता है ना, ये पैसा ना इक्विटी शेयर होल्डर लोग का होता है, भूल ना जाना। कितना है 3,71,175 है ना, 3,71,175। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में घुमाएंगे तो बाय 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाय 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना था 4 लाख रुपीज़ था। तो प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया, तो स्टेप नंबर 1 अपना हो गया, पता चला, देख लो ना, डाउट है तो। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, लोन वगैरह लाइबिलिटी में घुमा दिया, मतलब ये देखो शॉर्टकट, ये पूरा का पूरा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए, ये पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, ख़त्म तो हो ही गया। समझा स्टेप, एक ए का किया, वैसी बाद में एल का भी करेंगे। तो पहला स्टेप क्या करने का, बैलेंस शीट में बॉम्ब डाल के उड़ा देने का, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, और शेयर होल्डर शेयर कैपिटल शेयर होल्डर में चले जाएगा, रिजर्व भी वहीं चले जाएगा। स्टेप नंबर 2 पीसी, ये रहा हमारा पीसी 15,60,000, 15,60,000 पीसी है हमारा। तो पीसी का एंट्री क्या आएगा, एलके लिमिटेड अकाउंट डेबिट, दैट न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके सामने कौन सा अमाउंट आएगा, पीसी, व्हाट इज द पीसी 15,60,000, इसका सेकंड इफेक्ट देंगे। तो एल के लिमिटेड का हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिट से में लिखेंगे बाय एल के लिमिटेड, लिख देना, पीसी का अमाउंट आएगा 15,60,000। अब उन्होंने इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, कैश दिया, वो हम लेजर नहीं बना रहे हैं, रेलेवेंट लेजर बना रहे हैं क्लोजिंग का, ठीक है। तो आप चाहिए तो वो भी बना सकते हो, और 2 लेजर बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर इन एल के, प्रेफरेंस शेयर इन एल के, ठीक है ना। आपको एंट्री चाहिए तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। पहला आता है पीसी, ए पोप्टी कलर से लिख रहा हूँ, पहला एंट्री आता है एल के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना आएगा 15,60,000 का आएगा। फिर उन्होंने हमें क्या दिया, उसका एंट्री आएगा इक्विटी शेयर इन एल के, है ना, इक्विटी शेयर इन एल के, प्रेफरेंस शेयर इन एल के। और कैश किसको दिया था, कैश किसको दिया था, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को, कैश टू इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। और टू एल के लिमिटेड, तो ये एक एंट्री आएगा। बाद में इक्विटी शेयर इन एल के और प्रेफरेंस शेयर इन एल के अलग अलग लेजर में ट्रांसफर होगा। तो इक्विटी शेयर और कैश किसको मिल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन एल के। और ये जो बेटा जी कैश मिला ना, कैश ये किसके बाप का नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को मिला है, तो वो भी हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये एक एंट्री। और प्रेफरेंस शेयर जो मिला है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा एंट्री। तो प्रेफरेंस शेयर इन एल के, यस सर, मस्त समझा, के नहीं एल के, यार क्या कर रहे हो। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर इन एल के समझा है, 4 एंट्री बेसिक, ये ड्यू एंट्री है, रिसिप्ट एंट्री है, ट्रांसफ़र एंट्री। तो यही एंट्री का हम पोस्टिंग करते जाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री एल के टू रियलाइजेशन हो गया, मैं इक्विटी शेयर इन एल के प्रेफरेंस शेयर एल के नहीं बनाया, वापस में कैंसिल हो जाएगा, मैं नेट एंट्री मारने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट अब आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट ये इक्विटी शेयर होल्डर हमने बनाया ना, इक्विटी शेयर होल्डर में लिखेंगे इक्विटी शेयर इन एलके, तो इक्विटी शेयर होल्डर में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स इन एलके। समझ में आ रहा है बेटा? एलके कितना इक्विटी शेयर मिला, ये देखो ना 10,56,000, और कैश भी तो मिला था, तो टू कैश, कैश भी तो उन्हीं का है, अधिकार उनका ही है 64,000। नेक्स्ट ये थर्ड वाला एंट्री का पोस्टिंग किया बेटा मैंने। ऐसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को प्रेफरेंस शेयर मिला, तो अच्छा एलके का बुक में नहीं लिखा, क्रेडिट साइड में आते हैं। देखो हमने इसका एंट्री पोस्टिंग किया, एलके टू रियलाइजेशन हो गया था, बाद में इक्विटी शेयर इन एलके, प्रेफरेंस एलके नहीं बनाया, कैश नहीं, लेकिन एलके तो बनाया ना, एलके, तो एल का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर्स इन एलके लिमिटेड, बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन एलके लिमिटेड, और बाय कैश इक्विटी शेयर कितना 10,56,000 का इक्विटी शेयर्स, 4,40,000 का प्रेफरेंस शेयर, और कैश कितना था 64,000 का कैश। ये सेकेंड एंट्री का था ना, पोस्टिंग किया। थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर का पोस्टिंग कर दिया। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, आपके सामने डेबिट में लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर इन एल के, 2 लेजर स्कैप किया है, ठीक है ना। कितना मिला उनको 4,40,000 मिला, देखो उस एंट्री का पोस्टिंग। प्रेफरेंस शेयर को 4,40,000 मिला। यस सर, ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया। तो 6 एंट्री बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र करने का, और 4 एंट्री मतलब 2 पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र कर दिया, सेकंड पार्ट हमने कौन सा किया, पीसी का एंट्री कर दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है पीसी का एंट्री। यस सर, अभी कुछ करना नहीं है, लेजर क्लोज करना है, तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस मिलेगा। लेकिन रुक जाओ, कंट्रोल बेटा, कभी भी प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टैली करना, सुन रहे हो? तो प्रेफरेंस शेयर को जब आप टैली करोगे, तो आपने प्रेफरेंस शेयर को ज़्यादा दिया ना, 4 लाख उनका अधिकार था, लेकिन 4,40,000 मिला। अगर प्रेफरेंस शेयर को ज़्यादा मिल रहा है तो नुकसान है इक्विटी शेयर होल्डर लोग का, ठीक है। तो इनडायरेक्टली लॉस बर्दाश्त इक्विटी शेयर ही करेंगे। तो 4,40,000 ज़्यादा मिला, तो डिफरेंस इधर आ रहा है बेटा 40,000 का। किधर घुमाओगे उसको, रियलाइजेशन अकाउंट में घुमा देना। किधर घुमाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये जो 40,000 ज़्यादा दिया ना, ये लॉस है, समझ में आ रहा है? तो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैली करना, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, रियलाइजेशन का डेबिट साइड में आएगा। क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख देना, एक्सिस पेमेंट किया, एक्सिस पेमेंट किया, एक्सिस पेमेंट किया ना बेटा 40,000। तो अगर 40,000 उनको ज़्यादा मिला तो इनका नुकसान है शेयर होल्डर लोग का, आखिरी में इन्हीं का पैसा कम होएगा। तो पहला प्रेफरेंस शेयर टैली करो। अभी रियलाइजेशन अकाउंट टोटल करो, तो 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 15,60,000 टोटल आता है 18,60,000। लेकिन इस क्वेश्चन में शायद लॉस होता है, यहाँ 18,60,000 याद रखो। तो 4,50,000 प्लस 6,20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 2,25,000 प्लस 2,75,000 प्लस 1,20,000 प्लस 41,375 प्लस 40,000। हाँ, ये इधर ज़्यादा आ रहा है, इधर आ रहा है बेटा 19 लाख आ रहा है, 19,11,375, 19,11,375 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस दैट पीसी, आंसर आता है लॉस आता है 51,375 का। 51,375 का जो लॉस आता है इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर आएगा लॉस। इसका सेकेंड इफेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन, कितना 51,375। इक्विटी शेयर होल्डर टैली करो, टैली हो जाएगा। तो 10,56,000 प्लस 64,000 प्लस 51,375, टैली अमाउंट आएगा 11,71,375। यहाँ पर 8 लाख प्लस 37,1175, 11,71,375। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। पता चला, मजाक मजाक में सॉल्व हो गया। तो सर मैं कुछ बातें लिख के रखूँ, ज़रूर आप ये बात लिख के रखो अपना बुक का हेडिंग में कि कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैली करने का, प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस रियलाइजेशन में घुमा दो, और रियलाइजेशन अकाउंट टैली करोगे, जो प्रॉफिट लॉस रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर में आएगा। पहला कभी प्रेफरेंस शेयर टैली करना, उसका लॉस रियलाइजेशन में घुमाना, याद से। हाँ, क्या ये तो हो गया किसका बुक में, के का बुक में हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, लास्ट में देता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ,
पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, ओके। तो ये तो हो गया किसका बुक में बेटा, के का बुक में ऐसे हम करेंगे, एल का बुक में रिपीट करेंगे, यही बात है, ठीक है। ओके, हेलो, स्टार्ट करें। एलके का बुक में तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा, आप अभी स्टडी मटेरियल देख लो या नोट्स दिया हूँ आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो वहाँ से देख लो, प्रिंट आउट निकाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखो, हाँ बार बार यहाँ मत देखो, चक्कर आएगा। तो सबसे पहले क्या छापेंगे अपना बेटा, पूरा का पूरा एसेट। ये देखो, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। मैं लिखता हूँ, आप अभी अपना बुक में देख के लिखो, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगा। मैं क्या छाप रहा हूँ मालूम है ना, पूरा एसेट छाप रहा हूँ। तो मैं पूरा एसेट लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एसेट लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ क्या, मैं अभी पूरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चन में देख के लिख रहा हूँ। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे बेटा अभी हम लोग 3 लाख, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लैंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, यस सर। लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना था वो 20,000। एसेट पूरा हो गया, इंटेंजिबल कुछ नहीं। अब आते हैं करंट एसेट के अंदर, इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री मिला क्या, तो इन्वेंट्री का अमाउंट है 1,40,000। बुक वैल्यू लेना है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बुक वैल्यू लो, तो ट्रेड रिसीवेबल है 1,75,000। उसके नीचे याद करो कैश एट बैंक था ना, कैश एट अ बैंक, तो कैश एट बैंक भी ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि पूरा एसेट ट्रांसफ़र हो गया 55,000। और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड कितना ट्रांसफ़र करेंगे 17,175। ऑल एसेट वी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एट ए बुक वैल्यू, एंड ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो ट्रेड पेबल दिखाई दे रहा है, तो ट्रेड पेबल 21,000 दोनों लायबिलिटी साइड में। एक सिक्योर्ड लोन था, तो बाय सिक्योर्ड लोन कितना है वो 2 लाख का, वो भी ट्रांसफ़र कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में। और आ जाओ नीचे, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 3 लाख रुपया, चेक कर लो, नहीं तो बुक फाड़ के फेंक दो, रॉन्ग लिखा है तो सर ने। अच्छा, कोई रिजर्व था कि एक बार देखो थोड़ा, वो क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको। रिजर्व दिखाई दे रहा है, रिजर्व, रिजर्व में कौन से रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर होल्डर का होता है, सुन रहे हो, शेयर होल्डर का होता है। तो दोनों ट्रांसफ़र करेंगे। जनरल रिजर्व में है 1 लाख रुपया, तो जनरल रिजर्व में है 1 लाख रुपया, वो शेयर होल्डर का ही होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो पैसा है वो भी शेयर होल्डर का होता है। वो कितना अमाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 97,175, समझा। जो भी रिजर्व होता है इक्विटी शेयर होल्डर लोग का होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घुमाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, तो कितना 3 लाख रुपीज़, बोलो समझा। तो अपना स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट हो गया, स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट वाला हो गया, स्टेप नंबर 2 करने जा रहे हैं पीसी। अब पीसी का एंट्री आपको मालूम है ना, सेम वही करना है जहाँ किया था ना, सेम वही करना है, ठीक है। अमाउंट ध्यान मत दो, अमाउंट नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो अभी पीसी का एंट्री सेम कुछ ऐसी रहेगा, बस नाम बदल जाएगा, सेम वही रहेगा ना। एलके टू रिलेशन, इक्विटी शेयर इन एलके, प्रेफरेंस शेयर एलके कैश, और इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर इन एलके कैश, सेम रहेगा। तो चलो एलके का डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। अभी पीसी कितना है 7,90,000, हाँ क्या, तो एलके का डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ये पीसी का आएगा 7,90,000 इज द परचेज कंसिडरेशन। इसका सेकेंड एफर्ट देंगे बाय एलके लिमिटेड, पीसी लिख देना 7,90,000। पीसी का फर्स्ट एंट्री समझा ड्यू एंट्री है। सेकेंड एंट्री क्या था, इक्विटी शेयर इन एलके, प्रेफरेंस शेयर इन एलके कैश, हमने नहीं बनाया, माफ़ करना।
LK तो बनाया ना, तो LK का क्रेडिट साइड में लिखेंगे एंट्री नंबर 2 का पोस्टिंग बाय इक्विटी शेयर्स इन LK लिमिटेड, बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन LK लिमिटेड, बाय कैश। अमाउंट हम लोग वहाँ से ढूंढ लेंगे। अमाउंट देखो यहाँ से मिल रहा है, देखो इक्विटी शेयर का 3,96,000 और इसका 330, ठीक है, 3,96,000 और इसका 3,30,000 और कैश तो दोनों का सेम था ना, कोइंसिडेंस 64,000, तो ये लीजिए टैली हो गया भाई साहब। ओके, ये एंट्री नंबर 2 का पोस्टिंग हमने कर दिया। मैं बीच में आ रहा हूँ क्या? हाँ सर, रुको थोड़ा सा हाइड कर दो वीडियो फिर से। देखो एंट्री नंबर 2 का पोस्टिंग हमने कर दिया। LK का देखो, LK का पोस्टिंग कर दिया। इक्विटी शेयर होल्डर का लेजर बनाया हो ना, इक्विटी शेयर का डेबिट में लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर LK 2 और 2 कैश। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट में लिखेंगे क्या सर? 2 इक्विटी शेयर्स इन LK लिमिटेड, कितना ये वाला 3,96,000 और कैश भी इन्हीं को ट्रांसफ़र हुआ था, तो लिखेंगे 2 कैश कितना 64,000। एंट्री नंबर 4 का जब हम पोस्टिंग करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लेजर बनाया ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डेबिट में लिखेंगे 2 प्रेफरेंस शेयर इन LK, यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डेबिट में लिखेंगे 2 प्रेफरेंस शेयर्स इन LK, कितना 3,30,000 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर कर दिया, सेकंड स्टेप पीसी हो गया। अभी कंट्रोल नहीं करना, टैली का। जब भी आप टैली करोगे, रुको वीडियो ऑन करता हूँ, जब भी आप बेटा टैली करोगे तो सबसे पहला क्या टैली करने का, अब भी बताया था गरम गरम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैली करने का। हाँ क्या, जब भी प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर लोग को 3 लाख था लेकिन 3,30,000 दिया, तो 30,000 ज़्यादा दिया ना, ये लॉस है कंपनी का। तो 30,000 जो लॉस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, लिख देना बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ क्या, इसका सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कहाँ से आया आप लोग? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, ब्रैकेट में देना एक्सेस पेमेंट। हमने ज़्यादा पेमेंट किया, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज़्यादा पे किया था, इक्विटी शेयर होल्डर का नुकसान है। अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है ना तो दूसरे को कम मिलने वाला, समझा करो। तो कितना 30,000 का नुकसान। अब चलो टैली करते हैं, उसमें तो लॉस हुआ था, देखते हैं इसके अंदर प्रॉफिट होता है क्या। तो 21,000 प्लस 2 लाख प्लस 7,90,000 टोटल आता है। टैली कर रहा हूँ क्या अभी? 10,11,000, यही टोटल यहाँ पर भी लिख देंगे, माइनस 3 लाख माइनस 5 लाख माइनस 20,000 माइनस 1,40,000 माइनस 1,75,000 माइनस 55,000। रुको, 790 था ना, इनका भी शायद लॉस ही आ रहा है यार, पनौती, इनका भी लॉस ही आ रहा है क्योंकि अमाउंट बहुत, चलो इसे टोटल करते हैं। तो 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,75,000 प्लस 55,000 प्लस 1,715 प्लस 30,000, हाँ 12 लाख। 3 लाख 5 लाख 20,000 140 1,75,000 55,000 17 30,000। और एक बार टोटल कर लेते हैं, 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,75,000 प्लस 55,000 प्लस 1,715 प्लस 30,000, टोटल आता है 12,37,175 माइनस 20। ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना कम लिखा क्या मैंने? ट्रेड पेबल का अमाउंट, हाँ वही लगा, हमको लगा कुछ गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल। तो ट्रेड पेबल का अमाउंट 210 है। हाँ क्या, तो 12,37,175 12,37,175 माइनस 2,10,000 माइनस 2 लाख माइनस 7,90,000 लॉस आता है। इसके अंदर भी लॉस आता है, 37,175 का लॉस आता है। लॉस किधर घुमाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को, तो लिख देना ब्रैकेट में लाश नहीं लॉस। ये लॉस यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे 37,175। टैली कर दो, टैली हो गया इक्विटी शेयर होल्डर लोग का। तो 3,96,000 प्लस 64,000 प्लस 37,175 टोटल आता है 4,97,175। ये साइड भी देखो 4 लाख दिख ही रहा है, 4,97,175। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से। चलो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिकॉल कर दूँ पहले स्पीड में। हेलो, रिकॉल कर दूँ? हाँ सर। देखो पहला हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, पेमेंट दिया था लेकिन एक नर्सरी वर्ड बोला था, नर्सरी।
तो कभी भी ऐसा नेसेसरी बोलेंगे ना तो पीसीएस पर नेट एसेट निकालना, ये तो समझा। कौन सा वर्ड बोलेंगे तो नेसेसरी कैश, आई डोंट नो व्हाट इज नेसेसरी कैश, तो पीसी कौन सा तरीके से निकलेगा, नेट एसेट से निकलेगा। अब ये लोग बोले ऑल एसेट्स और लायबिलिटी लेके जा रहे हैं, बस 2 एसेट्स का रिवैल्यू दिया हुआ है, तो ये रहा ऑल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। इन्वेंट्री को 2% से कम किया, ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन किया था, इसीलिए आरडीडी नीचे लिखा। और सब एसेट लिया, कैश बैंक भी लेके जा रहे हो, गुडविल भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पीसीएस पर नेट एसेट निकालोगे तो आपको गुडविल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो गुडविल भी लेके जा रहे हो लोग। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी लिख दिए। तो पीसी आपका आता है 15,60,000 और 7,90,000। बाद में उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे उसको नीचे लिखो। और इक्विटी शेयर होल्डर लोग को 22 रुपये का इक्विटी शेयर दिया, 6 इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंशियल को 5 दिया। और जो डिफरेंस है ना नर्सरी, दिस इज द नर्सरी, क्योंकि 15,60,000 तेरे को मिलना चाहिए, उसमें इतने का इक्विटी शेयर दिया, इतने का प्रेफरेंशियल दिया, ये रहा नर्सरी अमाउंट। जो भी तेरा कम है ना वो कैश ले ले, तो 64,000 का कैश दिया के को, और एल को भी उतना ही का दिया। समझा, पीसी वाला पॉइंट समझा अच्छे से। फिर एक बार ये हो गया तो बाकी तो इजी है, बाकी तो इजी है। चलो बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर कर दो, पहला स्टेप वही है, सेकंड स्टेप पीसी मारो, बाद में क्लोज कर दो, 3 स्टेप में हो गया। वीडियो में हाइड करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, या वीडियो पॉज करके लिखना है, जो लिखना है बेटा लिख लो। ये रहा क्वेश्चन, देखो दिखाई दे रहा है। तो पीसी वाला पार्ट है, पीसी वाला पार्ट, ठीक है। और क्योंकि ऑल एसेट लिखे थे इसलिए गुडविल भी लिखे गए। ये रहा बाकी पार्ट, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। हाँ, ये सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये नेक्स्ट बैलेंस, ठीक है। इतने था। तो एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। बताया था सर ने कैसे प्रैक्टिस करना है। आज एक बार प्रैक्टिस हो गया, कल 24 घंटे का तो फिर से प्रैक्टिस करने का, और बाद में हर हफ्ते प्रैक्टिस करने का, ठीक है। चलो बाय बाय।